इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ क्या कि आकृति 6.36 में क्यू आर ठीक, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ये क्यू टी अपॉन पी आर, यानी कि पी और आर। ठीक, ध्यान से देखो इधर, तथा कि एंगल ए मतलब एक बराबर है किसको, दो के। ठीक है, यानी कि 1 बराबर है 2 के। दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है, यानी कि हम लोग का पर्पज है यही। ठीक, मेन टारगेट है यहाँ पहुँचना। ठीक, क्या है, क्या कहाँ तक पहुँचना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, ये समरूप वाला साइन है, समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक, तो आते हैं, ध्यान से देखो, शांत हो जाओ पहले, ध्यान से देखो क्या है सॉल्यूशन में। अगर ध्यान से सॉल्यूशन अगर देखें ध्यान से, तो वही जैसे हम लोग लिखते हैं कि क्या दिया हुआ पहले कि त्रिभुज टी क्यू आर, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा, जो पैटर्न हम लोग एक बना रखे हैं, क्या कि दिया है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक, त्रिभुज टी क्यू आर दिया है, जिसके भुजा क्या है ये, टी क्यू भुजा टी क्यू। ठीक, टी क्यू तथा क्या है ये, क्यू आर तथा क्यू आर। ठीक है, क्यू आर पर क्रमशः बिंदु। ठीक है, टी क्यू पे कौन सा है, पी है, और क्यू आर पे एस, क्रमशः बिंदु पी और एर, और क्या हो गया ये एस ना, एस स्थित है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ और लिख देंगे कि रेखा ये जो है क्या, रेखा पी एस है इसमें। ठीक, रेखा पी एस है। ठीक है, ठीक, हाँ ये हो गया। और क्या दिया हुआ है, तथा और क्या दिया है, ये वाला जो लिखा दिया है उसको इसको भी लिख दे क्या, हाँ दिया हुआ है क्या इसमें कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, और भी दे दिया क्या, ठीक है, एवं करके लिख देते हैं हम, एवं क्या, और क्या दिया है, ध्यान से देखो इधर, यहाँ कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। तो इसको अगर कहें तो 1-2 बोल देते हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करा जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। तो ये तो दिया हुआ है, सिद्ध जो करना है उसको लिख देते हैं। कहाँ जाना है भाई, हाँ सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है क्या, हाँ ये जो हम लोग को जाना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, यही जो है कि क्या करना है, सिद्ध करना है। अब वही उपपत्ति में अगर देखते हैं, ठीक, तो फिर वही थोड़ा सा आ जाते हैं अपना
पुराना कर्म याद करते हैं ना, मतलब पिछले जन्म वाला नहीं, पिछले दिन वाला। ठीक, क्या बताए थे कि जब भी कभी समरूप त्रिभुज दिखाना होगा तो 4 कंडीशन हमने बताया था। ठीक है, समरूप त्रिभुज दिखाने के लिए क्या 4 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या था कि सभी भुजाएं क्या हो, मतलब एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं के क्या हो, बराबर हो, तो वो सर्वांगसम हो जाता है। और सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा और हमेशा ऑलवेज क्या होता है, समरूप ही होता है। ठीक, तो एक कंडीशन वो हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि 2 भुजाएं बराबर हों, एक कोण बराबर हो, तो अगर ऐसा है तो भी सर्वांगसम हो जाता है, और सर्वांगसम हमेशा क्या होता है, समरूप होता ही है। तीसरा क्या था कि क्या है कि एक मतलब भुजा बराबर हो और 2 कोण बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, हाँ वही एंगल हो, मतलब भुजा या साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तीसरा का कंडीशन क्या था, तीसरा का कंडीशन का मतलब एक भुजा बराबर हो और 2 कोण बराबर हो। ठीक है, तो भी वो सर्वांगसम ही होगा। ठीक है, और सर्वांगसम हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो ये तो 3 कंडीशन था। चौथा कंडीशन क्या था कि अगर किसी त्रिभुज मतलब 2 त्रिभुज के कोण परस्पर सभी कोण बराबर हो जाएं तो वो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और उसमें नोट करके हमने अर्थात करके लिखवाया था क्या कि सभी मतलब किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, ये दिखाने के लिए केवल हम अगर ये दिखा दें क्या कि 2 कोण बराबर हैं, हाँ जैसे गुड़िया बता रही है। ठीक, क्या कि अगर केवल ये दिखा दें हम कि त्रिभुज में कि 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बस वही है कि अगर त्रिभुज हमें मतलब ये है दिया हुआ है क्या कि पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, अगर किसी तरीके से, ध्यान से सुनो कामना, तुम भी देखो। ठीक, ध्यान से सुनो। ठीक, क्या कि अगर ये दिखा दें इन दोनों त्रिभुजों में और मतलब इसके इसमें क्या कि किसी तरीके से 2 एंगल क्या हैं, बराबर हैं। अगर 2 एंगल दिखा दिए तो तीसरा का अपने आप बराबर हो जाएगा। ज्यों ही तीसरा का बराबर हो जाएगा त्यों हम लोग का जो चौथा कंडीशन था कि हाँ चौथा कंडीशन था वो लागू हो जाएगा और त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कि मतलब किस प्रकार से जो है 2 एंगल समान हम लोग दिखाते हैं। ध्यान से देखो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि ध्यान से देखें इसको, एंगल 1 को। तो एंगल 1 क्या है, अगर त्रिभुज हमारा क्या है पी क्यू एस, तो ये एंगल है 1। और एक बार देखें त्रिभुज ये क्या है टी क्यू आर। कहने का मतलब क्या है हमारा कि दोनों त्रिभुजों में एंगल क्यू यानी कि एंगल 1 ना, एंगल क्यू ही तो 1 है ना, तो यानी कि एंगल क्यू क्या है, दोनों त्रिभुजों में है। तो वही कल वाली बात क्या कि ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो जाएगा, कॉमन है। ठीक है, तो पहले इसी को हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या, ये लिख लें त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में अगर देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या लिखें हम, वहाँ से लिख दें हाँ, तो एंगल 2 तो है ही, लेकिन अभी हम लोग त्रिभुज इसको थोड़ा सा कॉमन दिखा दें पहले, उसके बाद दो पे आते हैं। तो ध्यान से देखो ये क्या है टी क्यू आर, तो वही ना है एक ही टी क्यू आर। ठीक, टी क्यू आर, यही टी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं पी क्यू एस या आर, ऐसे ही लिख देते हैं पी क्यू एस हो गया। ठीक है, तो वही बराबर है। और क्या लिख दें यहाँ थोड़ा सा कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है
कि दोनों त्रिभुज में है, तो एक कोण तो हम लोगों ने दिखा दिया कॉमन वाले तरीके से कि इसमें जो एंगल एक है ना वो दोनों में है, यानी कि दोनों में जब है तो यानी दोनों समान होगा, तो एक हो गया। अगर किसी तरीके से एक और दिखा दें कि दोनों ट्रायंगल में जो है कि क्या है, बराबर है, तो बात बन जाएगी। तो ध्यान से देखो अब क्या करें, अब ध्यान से देखो, इसको भी कुछ बोल दें हम, समीकरण 2, ठीक, बोल दें। अब अगर हम देखें त्रिभुज, ध्यान से देखो, त्रिभुज अगर हम देखें पी क्यू आर में, ठीक है, ध्यान से देखो कहाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम ध्यान से देखें त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है कि एंगल एक बराबर है किसके, एंगल 2 के, ठीक है। हम पहले दिन जिस दिन आए थे त्रिभुज का इंट्रो था, परिचय बता रहे थे, तो इसमें थ्योरम बता रहे होंगे, वैसे ही प्रूव नहीं करवाए थे ओरल एकदम, तो वो ज़रूरत भी नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है। तो क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में कोण समान है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होती है, समान होती है, बस यही था। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, ठीक। इसलिए ध्यान से देखो इधर, इसलिए समान भुजाओं के सामने के कोण, समान कोण के सामने, ठीक है, समान, हाँ वही ठीक है, इसका अपोजिट भी ठीक है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण, मतलब जो भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, या समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, बात वही है, ठीक है, ठीक, ये हो गया, होते हैं, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि एंगल ये 2 है, देखो ध्यान से, एंगल 2 के सामने की भुजा कौन है, एंगल 2 ये है, सामने की भुजा पी क्यू, एंगल 1 मतलब ये है, क्यू है, इसके सामने की भुजा या तो इसको कहो, ठीक है, या फिर इसको ना, तो इस एक के सामने की भुजा अगर इसमें देखें, ठीक है, हम लोग त्रिभुज ये वाला बात कर रहे हैं ना, क्या पी क्यू आर में, पी क्यू आर, इस एस में तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कि क्या है कि एक के सामने की भुजा क्या है, पी आर। हमारे कहने का मतलब क्या है, इससे क्या निकल रहा है, इसलिए पी क्यू, यहाँ ध्यान से देखो, इसलिए पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समान कोण के सामने की भुजा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर इसको अगर मिटा दें हम, ठीक है ये भी, लेकिन वो थोड़ा सा अगर सटीक लिखे बता दें कि समान यहाँ लिख दें कोण, समान कोण के सामने की, ठीक है, हाँ भुजा, वो उल्टा, ये जो थ्योरम है कि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ये कन्वर्सली भी सही है। कन्वर्सली का मतलब कि अगर अपोजिट सोचें इसका तो भी सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ का क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने के, यहाँ हम अगर भुजा लिख दें, भुजा समान मतलब होती है या होते हैं, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब का कि अगर कोण समान रहेगा तो भुजा भी समान होगी, और भुजा समान है तो कोण भी समान होगा, ये हमेशा ध्यान से देखना है, ठीक। तो ये हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये
पी क्यू बराबर हो गया किसके, पी आर के, पी आर के। ठीक, ये हो गया समीकरण 3 मान लें अगर। तो ध्यान से देखो, अगर हम मान उठा करके रख दें, ध्यान से देखो यहाँ, ये मान उठा करके रख दे किस में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो पी आर की जगह क्या हो जाएगा, पी आर यहाँ है जो, पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू, तो रख देते हैं। समीकरण 3 का मान, समीकरण यानी कि इक्वेशन किस में, 1 यानी कि 1 में रखने, यानी कि प्रतिस्थापित, यानी कि सब्स्टिट्यूट, मतलब रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ कि क्यू आर अपान क्या, क्यू एस, ये यस है समझ लेना। ठीक है, एस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको भी कुछ कर दें, से इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, देखो अब कि क्यू आर अपान क्यू एस यहाँ तक। ठीक है, क्यू टी ठीक है अपन पी क्यू अपान पी क्यू। ये पहला वाला थ्योरम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, क्या कहता है पहला वाला थ्योरम, कि अगर किसी त्रिभुज में अगर किसी त्रिभुज में कोई 2 बिंदु हैं, ठीक है, हम दूसरा वाला बता रहे थे उसका उल्टा वाला। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा है किसी भी भुजा के समांतर। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा है किसी भी भुजा के समांतर जो इन, ठीक है, तो पहला वाला, उसमें पहला वाला हम बोल दे रहे हैं बार बार ना, तो ध्यान से देखना कि अगर किसी त्रिभुज में 2 मतलब बिंदु हैं जो है कि मतलब भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, तीसरी भुजा उसके समांतर हो जाती है। दूसरा वाला हम बार बार वो पहला बोल दे रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना, वो दूसरा वाला क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई ऐसे बिंदु हैं दो भुजाओं पर कि जो है कि उसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो जो बिंदु हैं उससे अगर मिला करके कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, अगर कोई रेखा खींची जाए तो क्या होगा, जो रेखा बनेगी वो 102% गारंटी है कि तीसरी भुजा जो बचेगी उसकी क्या होगी, पैरेलल यानी कि समांतर होगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखो, अगर लिख दें, ध्यान से देखो इधर, इसको देखें किसमें, हाँ तो देखो पहले समरूप के लिए क्या चाहिए, समरूप के लिए 2 कोण समान चाहिए। अभी एक ही कोण उभयनिष्ठ हमने दिखाया है, एक वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं बस। ठीक, तो ये अगर देखें ध्यान से देखो, त्रिभुज देखें हम, त्रिभुज देखो ध्यान से, इधर देखो कौन सा त्रिभुज, टी क्यू क्या, त्रिभुज टी क्यू आर में अगर हम देखें, ध्यान से देखो, त्रिभुज टी क्यू आर, हाँ टी क्यू आर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो दुआ है क्या कि क्यू आर, ठीक है, कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं तुम लोग को, त्रिभुज क्लियर करवा रहे हैं कि ये जो क्यू आर है जो यहाँ लिखे हैं समीकरण 4 में, और ये क्या है, क्यू एस है, तो क्या है ये क्यू आर ये हो गया अपान क्यू एस हो गया, इज इक्वल टू है कितने, किसके,
क्यू टी के, ठीक है, अपान किसके, पी क्यू के, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर अनुपात बराबर हैं तो दूसरा वाला जो था थ्योरम, दूसरा जो बताए थे उसके अनुसार कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित बिंदु किसी मतलब रेखा मतलब दो अन्य भुजाओं को जो है कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो जो तीसरी भुजा है उसके जो है कि समांतर हो जाएगी वो, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब अगर ये जो P और S है, अगर टी क्यू को और क्या है क्यू आर को समान अनुपात में विभाजित करता है तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये P और S है समांतर हो जाएगा किसके, टी आर के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टी आर, ध्यान से देखो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाँ टी आर, ये वाला टी आर, टी और आर पैरेलल है किसके, पी एस के, ठीक। ये P और ये S के पैरेलल है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। हमेशा ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा अगर ये पैरेलल हो जाए, ठीक, पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो जो ये वाला कोण है, ध्यान से देखो, जो ये वाला कोण है, अब यहाँ से जो हम बना रहे थे कल, तो ध्यान से देखो ये वाला जो कोण है, ये पूरा की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके, बताओ तो, इसके। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसे कहते हैं एकांतर कोण। देखो अगर कोई ऐसे हो, एक समांतर रेखा है, इसको तोड़ करके इसे नचा करके लिखना है इस लाइन को, ध्यान से देखो, तो उन लोग को बार बार तोड़ कर दिखाना पड़ता है, एक मतलब समग्रता से, यानी कि जो कि पूरा एक साथ नहीं दिख पाते। देखो ये लाइन है, ये लाइन है और ये है, और इसमें ऐसी है, अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अभी भी कुछ मिटाना पड़ेगा, ध्यान देखो, तुम लोगों को समझाने के लिए फिगर पहले बनाते हैं, फिर उसी फिगर को फिर मिटाते हैं, फिर आधा मिटाएंगे, फिर पूरा मिटाएंगे, तब समझ में आता है तुम लोगों को। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है, ये ध्यान से देखो, ये और ये समांतर है, देखो ध्यान से, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी मिटाओ। अब बताओ ये वाला, ये जो ये वाला, ठीक है, ऐसे ही ना, बस ये ऐसे ऊपर गया हुआ है और ये ऐसे है, ठीक है, लाइन वही है, ऐसे नचा। अब इसको भी घुमाया, ध्यान से देखो, ऐसे है और इसको घुमा करके ऐसे बना दिए। अब ये जो था ये वाला एंगल ये हो गया, दोनों को, इसी को एकांतर कोण बोलते हैं। उसी को तोड़ मरोड़ करके इधर अब कोई घुमा करके ऐसे उल्टा कर देगा वो, और फिर तुम लोग फिर उल्टा हो जाओगे तुम उसी में, तो ध्यान से देखना, ठीक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए एकांतर कोण प्रमेय से, एकांतर कोण प्रमेय से, ठीक, एकांतर कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एंगल क्या, टी आर क्यू कहो या टी आर एस कहो, तो टी आर एस इज इक्वल टू क्या, पी एस है, एंगल है, एंगल पी एस क्यू, ठीक है। अब देखो पहला वाला हमने उभयनिष्ठ दिखा दिया था स्टार्टिंग में, और दूसरा हमने ये भी दिखा दिया, यानी कि मतलब क्या है, ठीक है। अतः जो हम लोगों को बात प्रूफ करना था क्या, त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज कौन सा, कि पी क्यू एस, यहाँ जो दिया था त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, एस क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, ठीक है, ये आर है, बना लेना, थोड़ा सा जगह की समस्या है, ठीक है। तो जल्दी करो, लिखो।